कहते हैं कुछ टीचर हमें सब भूल जाने के बाद भी याद रह जाते हैं। उनके पढ़ाए हुए पाठ नहीं, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका डांटना और उनका कहना, तुम कर सकते हो, तुम अच्छे हो। आज की कहानी है हिंदी वाली मैम की, जिनकी हिंदी से ज्यादा उनकी ममता याद रही। मैं हूँ केएस, आइए मेरी कहानियों की दुनिया में। हमारे स्कूल में एक हिंदी वाली मैम थी, विमला मैम नाम था उनका। क्लास में आते ही बोलती थी, बैठ जाओ बच्चों, आज कोई नहीं डांटेगा। लेकिन फिर किसी की कॉपी उल्टी मिली तो चौक भी चलती थी और गाल भी फूले हुए। पर एक बात थी, वो हमें मार्क्स से ज्यादा मीनिंग समझाती थी और कहती थी, कविता को मत पढ़ो, उसे सुनो, जैसे अपनी माँ की बात सुनते हो। एक बार मैं उदास बैठी हुई थी, घर पे कुछ झगड़ा हुआ था, टिफिन नहीं लाई थी और चुपचाप क्लास में बैठी रही। वो पढ़ाते पढ़ाते रुक गई। उन्होंने पूछा, केएस तुम आज गुमसुम क्यों हो? मैंने कहा, कुछ नहीं मैम। वो मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं में सबसे ज्यादा कुछ होता है। उस दिन लंच टाइम में उन्होंने मुझे अपने साथ बैठाकर खाना खाया। खिचड़ी थी, लेकिन उसमें माँ जैसा स्वाद था। वो रिटायर हो गई। अंतिम दिन हमने सबने उनको फूल दिए, गिफ्ट दिए, पर वो चुप थी। जब मैं उनके पास गई, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा मैं तो चली जाऊंगी, पर जब कभी तुम्हारी कोई बात ठीक से ना सुने तो वो अधूरी कविता याद कर लेना। मैम कहती थी, पूरा सुनो, बीच में नहीं। आज जब कोई मुझसे पूछता है, केएस आपको कहानी कहने की आदत कैसे पड़ी, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, क्योंकि एक हिंदी वाली मैम थी जो शब्दों में माँ जैसा स्पर्श देती थी। अगर आपके स्कूल में भी कोई ऐसा टीचर था जिसने आपको मार्क्स नहीं दिया, भरोसा दिया, तो कमेंट में उनका नाम जरूर लिखिए। मैं हूँ केएस, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी में, जहाँ टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं, जिंदगी समझा जाते हैं।